आ गई विकराल भारत की प्रचंड शक्ति। एक एक सैनिक के हाथ में होगा दुश्मनों का काल। दुनिया हिला देने वाला है भारत रूस का ये फैसला। रूस पूरा करने जा रहा है अपना वादा। दे दिया भारत को महाशक्ति का तोहफा। हिल जाएगी पाकिस्तान और चीन की दुनिया। समुद्र में गरजा भारत। चीन से लेकर अमेरिका तक की पतलून ढीली हो गई। क्या है भारत के इस भीषण हुंकार की वजह? समुद्र से दुनिया हिलाने के चक्कर में भारत के इस महाबली के हुंकार ने दहशत फैला दी। नहीं टिक पाएगा कोई देश। हिंद महासागर में ऐसा क्या हुआ था कि हाथ जोड़ने लगा ड्रैगन? भारत ने दी खुली चुनौती, बोला हिम्मत है तो आओ सामने। आइए दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि कैसे रूस के साथ मिलकर हमारी थल सेना कहर ढाने वाली है, जिससे भारत का एक एक सैनिक काल के सामने हो जाएगा। और दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि हिंद महासागर में भारत की गर्जना ने कैसे चीन से लेकर अमेरिका तक की दुनिया हिला दी है। दोस्तों, जिगरी रूस भारत को बहुत बड़ा तोहफा देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि ये तोहफा अपने आप में भारत के लिए महाशक्तियों का काम करेगा। आपको बता दें कि सैनिकों के स्तर पर इस तरह के फैसले जल्दी नहीं लिए जाते, लेकिन रूस और भारत ने इसे साकार कर दिखाया है। भारत के इस फैसले की दाद देनी चाहिए। आज भारत डिफेंस सेक्टर में बेताज बादशाह बनता जा रहा है। ऐसा कोई देश नहीं जो आज भारत से टक्कर लेने की सोचता हो। भारत में AK-47 का कितना भौकाल रहा है ये आप सभी से छिपा नहीं है, लेकिन अब भारत में महाशक्ति आ रही है जिसका भौकाल न सिर्फ भारत में होगा अपितु पूरी दुनिया में इस बंदूक ने तहलका मचाया हुआ है। रूस की कंपनी रोसोबोर्न एक्सपोर्ट डिफेंस एक्सपो 2022 में भारतीय सरकार और संबंधित अधिकारियों से बात करेगी ताकि इस असॉल्ट राइफल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में स्थित कार्वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में शुरू किया जा सके। रोसोबोर्न एक्सपोर्ट रूस की रक्षा कंपनी रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी है। भारत और रूस मिलकर इस असॉल्ट राइफल का प्रोडक्शन अमेठी की गन फैक्ट्री में करने जा रहे हैं। AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के अमेठी में अगले 10 सालों तक 6 लाख राइफलों का उत्पादन होगा। इसके पहले रूस से 70,000 से 1 लाख राइफल्स उसके हिस्से और टेक्नोलॉजी भारत लाए जाएंगी। फैक्ट्री में काम शुरू होने के बाद करीब 32 महीनों बाद सेना को यह राइफल मिलेगी। AK-203 असॉल्ट राइफल AK सीरीज की अत्याधुनिक घातक राइफल है। जो कंपनी इसे बनाने जा रही है उसका नाम है इंडो रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड। इस राइफल के आने के बाद आर्मी और अन्य अर्धसैनिक बल इंसेंस राइफलों का उपयोग बंद कर देंगे। भारतीय सेना को 7.5 लाख AK-203 राइफल्स चाहिए। इस राइफल का पहला प्रोटोटाइप साल 2007 में AK-200 के नाम से आया था, जो दुश्मनों के खेमे में तबाही मचा देता है। साल 2013 में रेटनिक प्रोग्राम के तहत AK-203 में कुछ बदलाव करके उसे नाम दिया गया AK-1033। फिर साल 2019 में AK-300 और AK-100M राइफल्स आई, जो इसी फैमिली की थी, लेकिन साल 2019 में इसे अंतिम तौर पर AK-203 नाम दिया गया। AK-203 कैसे इंसेंस से ज्यादा घातक और चलाने में आसान है, इसको लेकर भारत का एक एक सैनिक दुश्मनों के लिए काल बन जाएगा। AK-203 राइफल इंसेंस से छोटी, हल्की और घातक है। इंसेंस बिना मैगजीन और बेनोट के भी 4.15 किलोग्राम की है, जहां AK-203 का वजन 3.8 किलो है। इंसेंस की लंबाई 960 मिलीमीटर है। AK-203 705 मिलीमीटर की है। वजन और लंबाई कम होने पर भी राइफल को लंबे समय तक ढोया जा सकता है। इससे जवान थकता नहीं है। हैंडलिंग आसान हो जाती है। ऐसे में समय आने पर जवान अपने बचे हुए बल से दुश्मनों को ढेर कर सकता है। AK-203 में 7.62 × 39 mm की बुलेट्स लगती हैं, जो ज्यादा घातक होती हैं। इंसेंस में 5.56 × 45 mm की गोलियां लगती हैं। इंसेंस की रेंज 400 मीटर है, जबकि AK-203 की रेंज 800 मीटर है, यानी काफी दूरी से दुश्मन को ढेर किया जा सकता है। उसे मारने के लिए नजदीक जाकर जान जोखिम में डालने का खतरा मोल नहीं लेना पड़ेगा। इंसेंस सिंगल शॉट और 3 राउंड का बस्ट फायर कर सकता है। AK-203 सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मोड में चलती है। एक मामले में इंसेंस बेहतर है। इंसेंस 1 मिनट में 650 गोलियां फायर करती है। AK-203 1 मिनट में 600 गोलियां ही दागती है, लेकिन AK-203 बहुत ज्यादा सटीक है। इंसेंस में 20 से 30 राउंड की मैगजीन लगती है, जबकि AK-203 में 30 राउंड की बॉक्स मैगजीन लगती है। इंसेंस की मजल वेलोसिटी 915 मीटर प्रति सेकंड है। AK-203 की मजल वेलोसिटी 715 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि इंसेंस की गोलियां ज्यादा तेज गति से जाती हैं। दोनों ही राइफलें गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट तकनीक पर काम करती हैं। इंसेंस राइफल पर इन बिल्ट आयरन साइट माउंट पॉइंट लगाया जा सकता है ताकि दूरबीन से दुश्मन को देखा जा सके। इस मामले में AK-203 ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस पर एडजस्टेबल आयरन साइट तो है ही, इसके अलावा पिकेटनी रेल लगी है, यानी आप दुनिया के किसी भी तरह के दूरबीन को इस बंदूक पर लगा सकते हैं।
यानी जितनी ताकतवर दूरबीन उतना घातक हथियार। एक तरफ तो ये आने वाली महाशक्ति ने तबाही मचा रखी है और दूसरी तरफ इस मेड इन इंडिया हथियार ने समुद्र में गर्दा उड़ा रखा है। अभी हाल ही में भारत के इस महाबली ने चीन को दहशत में ला दिया और पाकिस्तान का तो हाल ही मत पूछिए। पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद चीन और पाकिस्तान तक में हलचल तेज हो गई। भारतीय नौसेना ने आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का टेस्ट किया। आईएनएस अरिहंत एक परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बी है और जिस मिसाइल को टेस्ट किया गया वो भी एक परमाणु मिसाइल है। इस टेस्ट के साथ ही भारत उस एलीट क्लब का हिस्सा बन गया जो किसी भी परमाणु हमले को जवाब देने में सक्षम है। अरिहंत, जिसका मतलब है शत्रु का विनाश करने वाला, और अपने नाम की तरह ये टेस्ट भी कुछ ऐसा ही साबित करने वाला है। साल 2016 में आईएनएस अरिहंत को नौसेना में शामिल किया गया। भारत ने साल 2020 में K4 SLBM का टेस्ट किया था जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। भारत का ये टेस्ट ऐसे समय में हुआ जब पारंपरिक दुश्मन पाकिस्तान और चीन भी परमाणु लॉन्च प्लेटफॉर्म और हथियारों को डेवलप करने में लगा था। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ सूफिया उल्लाह की माने तो उनके देश के पास वर्तमान समय में बाबर 3 है जो कि SLBM है, जो समुद्र के अंदर पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को बढ़ाने में सक्षम है। उन्होंने बताया कि इसकी रेंज 450 किलोमीटर है। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि आखिर किस लिए भारत के इस कदम से दिग्गज देश खौफ में आ गए। इसके अलावा पाकिस्तान की नौसेना के पास 5 अगस्ता क्लास की पारंपरिक पनडुब्बियां हैं। उनकी माने तो पाकिस्तान के पास भारत की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने की क्षमता है। साल 2019 में जनरल फॉर पीस एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने साल 2012 में नौसेना रणनीतिक बल कमान तैयार किया। इसे समुद्र में परमाणु हथियार तैनात करने के मकसद से बनाया गया। भारत की ही तरह पाकिस्तान भी लंबी दूरी की SLBM डेवलप करना चाहता है, लेकिन उसके पास सीमित संसाधन उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं। पाकिस्तान ने चीन से अनुरोध किया कि उसे साल 1980 की पुरानी हो चुकी टाइप 092 पनडुब्बी किराए पर दी जाए। साथ ही उसने अपने नौसैनिक के लिए ट्रेनिंग के लिए भी कहा। भारत ने साल 2019 में रूस से अकूला 2 क्लास की परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बी को लीज पर लिया। भारत का मकसद एडवांस और प्रीकर्षित पनडुब्बी को ऑपरेट करना सीखना था। इसके बाद ही पाकिस्तान ने चीन से अनुरोध किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने शायद पनडुब्बी परमाणु रिएक्टर के निर्माण का भी काम शुरू कर दिया। साल 2001 से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि PAEC के साथ मिलकर नौसेना पर काम कर रही है। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।